तो पैराग्राफ क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस या ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को क्या कहते हैं हम? पैराग्राफ कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ऊपर ही बोला था, मैंने एक सेंटेंस लिखा था, अ टॉल गर्ल केम होम। ठीक है, एक लंबी लड़की घर आई, शी एट फूड एंड स्टार्टेड रीडिंग। ठीक है, ये पैराग्राफ नहीं है, पैराग्राफ तो बहुत बड़ा होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया है जस्ट समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए। भी जब बहुत बड़ा सेंटेंस, आप बहुत सारे सेंटेंसों को मिला के लिखते हो तो हम पैराग्राफ बोल देते हैं। जैसे इसको पैराग्राफ, बिल्कुल, जैसे आ टोल गर्ल होम, शी एट फूड एंड स्टार्टेड रीडिंग। एक लंबी लड़की घर आई, उसने खाना खाया और पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके। वोवेल क्या होते हैं, कंसोनेंट क्या होते हैं, सेमी वोवेल क्या होते हैं। ठीक है, वोवेल तो मेरे को लग रहा है सबको ही पता होता है। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, रिमेनिंग को हम क्या बोल देते हैं? कंसोनेंट बोल देते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू छोड़ के जो होते हैं, अरे फोन उठा लो यार। डब्ल्यू एंड वाई को हम, डब्ल्यू और जो वाई है वो सेमी वोवेल इसलिए है, ये कंसोनेंट भी है और वोवेल भी है। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कंसोनेंट कहाँ पे है और वोवेल कहाँ पे है। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो प्रमोद जी? क्या कह रहे हो? हैं? एच? समझ नहीं आ रही आपकी आवाज, नहीं समझ आ रही। सेमी वोवेल में भी होता है ना, जैसे आवर। क्या कह रहे हो आप? एच? हेलो, हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ, एच बोल रहा हूँ सर। एच? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हो? नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। चलो, जो भी पूछना बाद में पूछ लेना मुझे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। सेमी वोवेल, सेमी वोवेल जब डब्ल्यू एंड वाई वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं तो हम उन्हें कंसोनेंट बोलते हैं। कंसोनेंट की एग्जांपल वर्ड ही हो, ठीक है, वियर हो गया, वेट हो गया। ठीक है, और अगर मैं वाई की बात करूं तो ईयर हो गया, येट हो गया, यमी हो गया। ठीक है, और मैं वोवेल की बात करूं अगर मैं वोवेल की बात करूं तो एज ए वोवेल डब्ल्यू काम करता है, जैसे काऊ में। ठीक है, काऊ हो गया, माई हो गया। समझ नहीं आ रही बात। जब W आगे लगता है ना तब तो होता है कॉन्सोनेंट, जब बीच में और लास्ट में लग जाता है तब तो होता है वोवेल। अभी मैं समझा दूंगा, मैं अभी सिर्फ लिख रहा हूं। ठीक है, वोवेल
जिसको कोई प्रॉब्लम होगी तो बाद में पूछ लेना मुझसे। थोड़ी सी रेट देना, हाँ, रेट दी। भाई पे कहा था मैंने, भाई नहीं लगा रहा। रुको। मैंने कहा था कि जब W वर्ड के स्टार्टिंग में आता है तो वो कंसोनेंट का काम करता है। सेम रूल Y के लिए भी इम्प्लीमेंट होता है। अगर Y वर्ड के स्टार्टिंग में आता है तो वो कंसोनेंट होता है। बट Y और W अगर वर्ड के बीच में आ जाए या एंड में आ जाए तो वो वोवेल हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है मुझे मामा जी, गॉट इट। ठीक है, अब कोई भी आप एग्जांपल ले लेना जहां पे W और Y में हो या एंड में हो तो वो वोवेल का काम करता है। वियर, WER। मैंने लिख दिया है, वो कंसोनेंट है। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। ये सबको क्लियर है ना? हाँ, ये लेटर, यस। अल्फाबेट, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, पैराग्राफ, ठीक है, वोवेल, कंसोनेंट, सेमी वोवेल मैंने क्लियर कर ही दिया है। और चलो आज की क्लास शुरू करता हूँ। ठीक है, आज की क्लास शुरू कर रहा हूँ मैं। आज से जो हम आज की क्लास में जो हम चीज शुरू कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे पार्ट ऑफ ग्रामर या पार्ट ऑफ स्पीच। कितने होते हैं, किसी को पता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक तो होता है एडजेक्टिव, एक नाउन, एक मैंने काउंटिंग पूछी है, मैंने काउंटिंग पूछी है, कितने होते हैं? 6 होते हैं 8 7 8 भी होता है 8 होते हैं 8 8 होता है नाउन। दूसरा क्या होता है? नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन ठीक है, तीसरा क्या है? वर्ब 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 होता है। वर्ब एडवर्ब वर्ब होता है, एडजेक्टिव भी तो होता है। हाँ तो पांचवे पे जाएगा चाहे चौथे पे कर दो एडवर्ब। ठीक है, वर्ब होता है चौथे पे। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। कंजंक्शन देखो ये जो इंग्लिश की क्लास है ना, ये यूनिवर्सल क्लास होगी। पहले मैं बता दूं, यूनिवर्सल क्लास मतलब ये एक ऐसी क्लास होगी जिसके अंदर आपको इंग्लिश राइटिंग, ठीक है, वोकेबलरी, स्पीकिंग, लगभग A to Z सब कुछ मिलेगा। शुरुआत हम स्टार्टिंग में करेंगे, बिल्कुल शुरुआत जहां से होती है वहां से हम शुरुआत करेंगे इसकी। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 हम आगे जाएंगे। कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का पहला वर्ड उठाएंगे जिसका नाम है नाउन। ठीक है, व्हाट इज नाउन? Noun is a word, नहीं, noun is place, thing, name of person. देखो मैं बड़ा नालायक बच्चा हूं, इसलिए मुझे कोई डेफिनेशन, तो मैं तो मैथ की लैंग्वेज में लिख देता हूं, नेम इक्वल टू नाउन। समझ में आया? समझ में आई बात? Yes. जब मैं नाम की बात करता हूं तो नाम क्या है? नाउन है।
नाम किसी भी चीज का नाम हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है, एनीथिंग। या मैं एक डेफिनेशन देना चाहूं तो मैं सिंपल शब्दों में एक डेफिनेशन देता हूं, नेम ऑफ एनीथिंग किसी भी चीज का नाम। नोन एज नाउन। हम्म, किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे चाहे कोई लिविंग थिंग हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, समझ में आई बात? अब मैं बुक की डेफिनेशन लेके चलता हूं जो बुकों में पढ़ाई जाती है। नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस, एनिमल। थिंग इज नोन एज नाउन। नाउन। फॉर एग्जाम्पल, बात करते हैं राम, ठीक है, काओ, गुड, पीकॉक। गुड, ठीक है, समझ में आया? यस। राम सबको पता है, काओ सबको पता है, वुड सबको पता है। वुड का मतलब होता है लकड़ी। गुडविल किसको पता है? गुडविल का मतलब लकड़ी। मुझे पता है, गुडविल का मेरे को वो सुनाई दी। गुडविल का मतलब होता है प्रसिद्धि। जैसे कोई दुकान होती है, किसी दुकान से जाके तुम सामान खरीदते हो, वो उसकी गुडविल कहलाती है, यानी कि उसकी प्रसिद्धि कितनी है उसे हम गुडविल बोलते हैं। ठीक है, गुडविल भी एक क्या है, नाउन है। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन ठीक है, आर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल। कितने होते हैं ये बताओ? 5 नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर पहले ना, कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया। ठीक है, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मटेरियल हो गया, कलेक्टिव हो गया। कलेक्टिव हो गया, ठीक है, मटेरियल हो गया, मटेरियल नाउन। उसके बाद सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गुड। ठीक है, 5 तरह के नाउन होते हैं। अब कॉमन नाउन क्या होता है? व्हाट इज कॉमन नाउन? जैसे जिसमें कॉमन कॉमन चीजें आ गई, पर्टिकुलर नहीं होती जो चीजें। नहीं, देखो जो जस्ट लाइक देखो गर्ल, बॉय। जो सारी चीजों के लिए एक ही नाम होता है उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे बॉय, जितने भी लड़के हैं उनको हम बॉय बोल सकते हैं। गर्ल हो गया, जितनी भी लड़की है उनको हम गर्ल बोल सकते हैं। अभी हम प्रॉपर में बाद में जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर इसलिए मैंने दूसरे नंबर पे लिखा है। ठीक है, काओ हो गया, नहीं, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, काओ हो गया, माउंटेन हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, एक कॉमन नाउन है। समझ में आया? कॉमन नाउन की डेफिनेशन समझ में आई? यानी कि अगर मेरे को किसी को बोलना हो, जैसे कोई लड़का है, मुझे उसका नाम नहीं पता, तो मैं उसे लड़का तो बोल ही सकता हूँ। कोई लड़की, मुझे नाम नहीं पता, मैं उसे लड़की बोल सकता हूँ, लड़की की तरह ना। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। जब मैं पर्टिकुलर किसी को नाम दे दूंगा, जैसे बॉय है, बॉय का नाम मेरे को पता है, बॉय का नाम है अनिल कपूर, अनिल कपूर, तो क्या हो गया, वो प्रॉपर हो गया। जब बॉय का नाम मेरे को पता लग गया तो उसको मैं प्रॉपर बोल दूंगा। गर्ल, गर्ल का नाम ले लेते हैं, एक रिया, रिया। ठीक है, काओ होगी, काओ का नाम सपोज सुरभि है,
माउंटेन, माउंटेन का नाम जैसे हो गया माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, ठीक है। जब मैंने इन कॉमन नाउन को एक पर्टिकुलर नाम से बुलाया तो वो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया, इसलिए हमने प्रॉपर बोल दिया। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी क्या होती है इनकी, नाउन की हिंदी होती है संज्ञा, ठीक है। कॉमन नाउन की इंग्लिश हिंदी क्या होती है, कॉमन नाउन की क्या होती है भाई, ये तो होती व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन की क्या होती है, ये होती है भाववाचक संज्ञा, ये पदार्थवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन की हिंदी क्या होती है अग्रिम, कॉमन नाउन की हिंदी व्यक्तिवाचक, है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक तो प्रॉपर नाउन होता है। समूहवाचक, नहीं नहीं, समूहवाचक कलेक्टिव होता है। जातिवाचक, कॉमन नाउन की होती है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जिसे पूरी जाति का बोध होता है। जैसे बॉय, बॉय में सारे बॉय आ गए, ठीक है, गर्ल में सारी लड़कियां आ गई, ये क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। यहां मैं हिंदी में भी लिख दूं क्या, हिंदी में लिख दूं, पंजाबी में लिखने लग गया हूं। तो संज्ञा, ठीक है। तो पहली होगी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरी, मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो आपकी हिंदी भी थोड़ी सी, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन, जिसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक। समूहवाचक, मटीरियल नाउन होता है। पदार्थवाचक संज्ञा, संख्यावाचक, संख्यावाचक, वाचक संज्ञा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटेरियल तो वस्तुवाचक होगी शायद, व्यक्तिवाचक वस्तुवाचक, मटेरियल वस्तु को बोलते हैं। वाचक संज्ञा। भाई जितने लोग भी ज्वाइन हुए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट यही है, अपनी अपनी को नोट डाउन करते रहे, ठीक है। मैं एंड में होमवर्क दूंगा तो होमवर्क भी पता होना चाहिए क्या दे रहा हूं, ठीक है। शेयर कर रहा हूं मैं। मटेरियल संख्यावाचक नहीं, द्रव्यवाचक। अच्छा, द्रव्यवाचक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हिंदी पढ़े काफी देर होगी इसलिए अब थोड़ी सी हिंदी में चूक हो जाती है हमसे। कलेक्टिव नाउन हो गया, समूहवाचक संज्ञा। अगर मैं समूह की बात करूं तो समूह में हमारी क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे मैं बोलूं क्लास। अब मैं डिफरेंस बताऊंगा, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। क्राउड हो गया, क्लास हो गया, क्राउड, ये क्राउड तो नाउन है। आर्मी हो सकती है, आर्मी, क्या कह रहे हो, आर्मी हो सकती है सर, आर्मी।
क्लास हो गया, क्राउड हो गया। मटेरियल नाउन की अगर मैं बात करूं, मटेरियल नाउन में हमारा क्या आ जाता है? वाटर आ जाएगा। Gold. गुड। जिनको हम नाप तोल सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। वाटर हो गया, मिल्क हो गया, वुड हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया। इसकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है, वो आगे जाके बताऊंगा मैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया भाववाचक संज्ञा, जिनको हम फील कर सकते हैं, सिर्फ फील या महसूस कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे क्या हो गया? स्माइल हो गई, ठीक है। Hate, Sir, frightened. love, क्या कह रहे हो बेटा? क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। Sir, frightened. ब्रेवरी होगी। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्या कह रहे हो? ट्रूथ। हाँ, जो भी है जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। गुड विल भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। विजडम। हाँ, विजडम हो गया, बुद्धिमानी, ठीक है। कॉमन नाउन आपको पता लग गया, प्रॉपर नाउन आपको पता लग गया, कलेक्टिव नाउन आपको पता लग गया, मटेरियल नाउन आपको पता लग गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता लग गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, मटेरियल नाउन की इंपॉर्टेंट बड़ी चीज है, इसलिए मैं देखो जो भी ग्रामर है ना, ग्रामर में इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, आपको बुक्स में मिल जाती है, आप बुक्स को भी थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। यहाँ पे जो ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें है वो मैं बताऊंगा। सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ज्यादातर वो चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो ज्यादातर बुक्स में जल्दी नहीं मिलती है। मटेरियल नाउन, अब मटेरियल नाउन को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है, ठीक है। वो क्या होता है? काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। काउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है काउंटेबल नाउन? जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जिसे हम नहीं काउंट कर सकते। कैन बी अनकाउंट, फॉर एग्जांपल मिल्क, measured, शुगर, राइस। कैन बी मेजर्ड मतलब जिनको हम नाप तोल सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन हो गया। नहीं, जिनको हम नाप तोलते हैं वो अनकाउंटेबल हो गया। कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल हो गया, जिनको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ मेजर कर सकते हैं, मतलब नाप तोल सकते हैं, वो अनकाउंटेबल हो गया। अब काउंटेबल नाउन की अगर मैं बात करूं, अच्छा मैं यहाँ पे लेता हूं, बताना वाटर क्या है? वाटर क्या है? अनकाउंटेबल। Uncountable noun. ग्लास ऑफ वाटर काउंटेबल noun. है, काउंटेबल नाउन। noun. ठीक है। ये बात देखो क्लियर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होता भी, वो कहते हैं भी ग्लास ऑफ वाटर को भी अनकाउंटेबल में काउंट कर लेते हैं। जब किसी चीज के साथ, जैसे अनकाउंटेबल, स्क्रीन सबको शेयर नजर आ रही है ना ये वाली? ग्लास एक है। स्क्रीन नजर आ रही नहीं है? सबको नजर आ रही है ना? स्क्रीन नजर आ रही है। देखो यहाँ पे वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है। जब वाटर के साथ मैंने कोई वर्ड हम काउंट कर सकते हैं, तो यानी कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब मैंने काउंटेबल वर्ड को ऐड कर देता हूँ, काउंटेबल नाउन को ऐड कर देता हूँ, तो वो काउंटेबल कहलाता है। ये चीज क्लियर कर लेना, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, क्लॉथ क्या है? क्लॉथ काउंटेबल है। क्लॉथ कहाँ काउंटेबल है भाई? काउंटेबल है। अनकाउंटेबल है ये। अनका भाई कपड़े को गिन सकता है पक्का? मीटर में नहीं। वाला और गिन मेजर होता है ना, गिनने की बात।
जब मैं बात करूं कपड़े नापते से हैं। बनी चीजों की तो वो काउंटेबल हो जाएगा। ये शर्ट हो गई, ठीक है, शर्ट को गिन सकते हैं, कपड़े को क्या, कपड़ा तो नापने से मीटर में। हैट हो गई। अब मेरे पास कपड़े के थान है, मैं थानों को काउंट कर सकता हूँ, पर अगर उसके अंदर जो कपड़ा है, कपड़े को थोड़ा गिन सकता हूँ, गिन सकता हूँ कपड़े को, भाई इतना बड़ा होता है रोल बनाओ कपड़ा। उसको सिर्फ मैं माप तोल सकता हूँ कितने मीटर है। जब मैं माप तोलने की बात करूंगा तो वो अनकाउंटेबल कैटेगरी में चला जाएगा। जब मैं उसको सीधा सीधा गिन लेता हूँ तो वो काउंटेबल कैटेगरी में। शर्ट को मैं गिन सकता हूँ कितनी शर्टें हैं, कितनी कैप है, कितनी हैट है। समझ में आ रही है बात? किसी को डाउट हो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में? No. क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगली क्लास भी इसी के ऊपर चली जाएगी, अभी नाउन के ऊपर ही, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के ऊपर ही। इनके रूल्स में बताऊंगा कि कैसे इनके नंबर्स बनते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के नंबर कैसे बनाते हैं। पढ़ा होगा आपने जेंडर नंबर, जेंडर पढ़ा होता है, वो सारा बताऊंगा मैं। इसी के ऊपर नंबर के ऊपर एक क्लास होगी, वो काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड होगी। सबको क्लियर है? नाउन नंबर है। हाँ, नाउन नंबर वही तो होता है, नाउन का तो पार्ट है नंबर जेंडर। तो मैं उसके रूल्स बताऊंगा। सबको क्लियर है काउंटेबल अनकाउंटेबल? यस। कोई ऐसा तो Yes, नहीं sir. क्लियर ना हो? आप तोल सकते हैं। ओके जिन्हें नाप तोल सकते हैं सबने नोट डाउन कर लिया? वो काउंटेबल। ये सारा नोट डाउन कर लिया ना? यस, आई नोट इट। मैं फिर हटा दूं ये? हटा दो। कोई ऐसा तो नहीं जिसने नोट डाउन नहीं किया हो? मामा जी क्लियर इट। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है आज की क्लास काफी हो गई है। आज का मैं होमवर्क दे रहा हूँ। हम लोग देखेंगे। ये होमवर्क सबके लिए है, ये होमवर्क मेरे लिए भी है, ठीक है। ये होमवर्क क्या है? होमवर्क बड़ा सिंपल सा होमवर्क है, जो भी जिस भी बच्चे ने क्लास ज्वाइन करी है उसके लिए भी, और जिसके मदर फादर उसके साथ है उनके लिए भी ये होमवर्क है। सबको होमवर्क करना है। अगर मदर फादर बच्चे को कहते भी तुमने होमवर्क नहीं करा, तो बच्चा भी मदर फादर को बोले आपने भी होमवर्क नहीं किया। होमवर्क बड़ा सिंपल सा है, एक वर्ड है, ठीक है। दूसरा वर्ड है मिल्क, तीसरा वर्ड है टी, फोर्थ वर्ड है चला गया क्या कर दिया तुमने? कहाँ है मुझे नहीं पता अब। द्वारा करते हैं तब तक निकल जाना सब, सुन लो इतने में। फिफ्थ वर्ड है चेयर। ये 5 वर्ड है। इन 5 वर्ड का क्या करना है? डेली के, यानी कि डेली के 10 सेंटेंस हर वर्ड के ऊपर बनाने हैं। डेली के 10 सेंटेंस हर वर्ड के ऊपर डेली बनाने हैं, और नए सेंटेंस होने चाहिए। मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे वोटर के ऊपर दोबारा करना, स्क्रीन दिख नहीं रही दोबारा रिपीट करना, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन में अभी शेयर कर दूंगा। ये होमवर्क है, मैंने 5 वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, वाटर, मिल्क, टी, फ्लोर एंड चेयर। मैं व्हाट्सएप में भी डाल दूंगा क्या होमवर्क है, ठीक है, ग्रुप के अंदर। तो क्या करना है, इन 5 वर्ड के ऊपर डेली 10-10 सेंटेंस बनाने हैं, नए सेंटेंस बनाने हैं, और इन 5 वर्ड को आने वाले 1 महीने तक इंग्लिश में ही बोलना है। वाटर का मतलब वाटर होता है, वाटर का मतलब वाटर होता है, मिल्क का मतलब मिल्क होता है, टी मतलब टी होता है, फ्लोर मतलब फ्लोर होता है, चेयर मतलब चेयर होता है। मैं हिंदी भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जिस किसी को इसका मतलब ना पता हो, जल हो गया, मुझे करेंगे स्क्रीन। दूध हो दूध हो गया, ठीक है, चाय हो गई,
फ्लोर का मतलब क्या होता है? मंजिल। फर्श। मेरे को लगा आटे वाला फ्लोर। कुर्सी। अब सेंटेंस कैसे बनाने हैं? सेंटेंस आपके कुछ भी होने चाहिए, डेली नए सेंटेंस होने चाहिए। जैसे वाटर के ऊपर एक सेंटेंस बनाना चाहिए, आई लाइक लेमन वाटर, ठीक है। मिल्क के ऊपर एक जैसे वर्ड बनाए, काउ मिल्क इज। मामा जी आपको सेंड भी करना है। मैं अगले हफ्ते देखूंगा ना, भेजना मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना। काउ मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, ठीक है। टी, टी के ऊपर 10 लाइनें सोच रही हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, मैं चाय नहीं पसंद करता इसलिए मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, डोंट ड्रिंक, कोई अपने ऊपर मत लेना, ठीक है। फ्लोर हो गया, आई सैट ऑन द फ्लोर, ठीक है। चेयर, वी यूज चेयर टू सिट, ठीक है। अब आज का ब्रह्मास्त्र आने वाला है। एवरीडे। आज का ब्रह्मास्त्र आने वाला है। एटिमोलॉजी हम इसे बोलते हैं। एटिमोलॉजी वो चीज है जिससे हम वोकेबलरी बहुत जल्दी सीखते हैं, ठीक है। वोकेबलरी सीखने के लिए नहीं तो वर्षों लग जाते हैं। तो आज का वर्ड है बैने। किस किसने इस शब्द को सुना है? इसका मतलब मामा होता जी है, मामा जी कौन सा वर्ड है? स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा? आई नहीं रही सकती हूँ। मामा जी हमारे पे तो स्क्रीन ही नहीं शो हो रही। और दिखा रहा हूँ, अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा। एक वर्ड होता है BENE, बैने, BENE, बैने। सुना कभी? ये मैं जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं भेज दूंगा आप लोगों को, सबको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। वेल गुड, ठीक है। बैने का मतलब होता है वेल गुड, यानी कि किसी, जब हम बैने का मतलब कहीं भी यूज करते हैं तो बैने का सेंस जो निकल के आता है वो अच्छे की सेंस में निकल के आता है। जैसे बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन जो वर्ड है, बेनेडिक्शन का मतलब होता है दुआ, ठीक है। इसके अंदर दो वर्डों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, डिक्ट भी अपने आप में एक एटिमोलॉजी है। डिक्ट का मतलब होता है बोलना, स्पीक, ठीक है। तो बेनेडिक्शन क्या हो गया? किसी को दुआ देनी, अच्छा बोलना, किसी के बारे में अच्छा बोलना। ऐसे ही बेनेफैक्टर, बेनेफैक्टर वो होता है, वो इंसान जो किसी के भले के लिए काम करता है, समाज के भले के लिए काम करता है, उसे हम बेनेफैक्टर बोल देते हैं, ठीक है। जैसे एक वर्ड मैंने यूज किया था बेनिफिट, बेनिफिट का भी मतलब वही होता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, जो हमारे अंदर आके अच्छा फिट करे, उसे हम बेनिफिट बोलते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया? होमवर्क मिल गया? होमवर्क मिल गया, ठीक है। यस। तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलेंगे। हमारे फोन पे आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही ना। तो मैं ये अभी होमवर्क भेज दूंगा ना व्हाट्सएप ग्रुप में, सबको भेज दूंगा ये, ठीक है। चलो ठीक है फिर, ओके।